आयनिक बॉन्ड से हम स्टार्ट करेंगे। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या होता है आपको खुद पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो ये एक आयनिक बॉन्ड का और एक नाम मैं पहले समझाऊंगा यहाँ पे। इसका और एक नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का और एक नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये है इसका नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल है कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये आयन्स के बीच में बनता है। बॉन्ड फॉर्मड, शाबाश, बिटवीन आयन्स इज कॉल्ड, शाबाश, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, और यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो सीधे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेस विच आर एट रेस्ट। यही आपको समझना है यहाँ पे। दैट मीन्स जब बॉन्ड बनेगा दो आयन्स के बीच में, तो जो ये आयन्स होंगे वो क्या हो सकते हैं फिर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेड आयन, तो बिटवीन टू अपोजिटली चार्जेड पार्टिकल्स। अब आयन क्या होगा, आयन जो होता है, आयन्स क्या होते हैं, दे आर चार्जड स्पीशीज। चार्जड स्पीशीज होते हैं ये। चार्जड स्पीशीज मतलब ये पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकते हैं, ये नेगेटिवली चार्जड भी हो सकते हैं। आयन जो होते हैं ये चार्जड स्पीशीज होते हैं, चार्जड पार्टिकल्स होते हैं। ये पॉजिटिवली चार्जड भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्जड भी हो सकते हैं। अब सवाल है आयन्स कैसे बनते हैं, आयन्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। आयन्स की फॉर्मेशन होती है जब एक न्यूट्रल एटम क्या करेगा, न्यूट्रल एटम ऑफ द एलिमेंट, जब एक न्यूट्रल एटम किसका, एलिमेंट का क्या करेगा, या तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, या क्या करेगा, गेन इलेक्ट्रॉन। अगर एक न्यूट्रल एटम एलिमेंट के क्या किए, उसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्जड आयन, पॉजिटिवली चार्जड आयन। और जब क्या करेगा, शाबाश, गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्जड आयन। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। अब सवाल है क्यों बनता है पॉजिटिवली चार्जड और क्यों बनता है नेगेटिवली चार्जड, ये आपको समझना है। सपोज हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है सोडियम का, किसका, सोडियम का जो Z है, एटॉमिक नंबर है, वो 11 है। एटॉमिक नंबर या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो न्यूट्रल एटम के लिए, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इस सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 11 नेगेटिव चार्ज है, 11 शाबाश प्रोटॉन्स है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन ओवरऑल चार्ज क्या है, न्यूट्रल, बैलेंस है, क्योंकि ये 11 नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव। अब क्या होता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, 1, सोडियम की वैलेंसी होती है 1। दैट मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, याद रखिएगा, मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब हो गया जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। समझ आ रहा है, ये आपको समझ आ रहा है, क्योंकि ये मेटल है, इसके पास क्या टेंडेंसी है, लूज करने की इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन से लूज करता है, जितनी इसकी वैलेंसी होगी। एक मेटल उतने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है जितनी इसकी वैलेंसी होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं समझाऊंगा, अगर ये सोडियम शीट है, क्या है, इसमें अभी तक क्या था, शाबाश, इसमें अभी तक था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और क्या था, शाबाश,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक तो इस मेटल के शीट में क्या थे शाबाश, 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया, क्योंकि ये मेटल है ये लूज करता है कितना, सोडियम क्या करता है, ये न्यूट्रल जब था 11 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, 11 एटॉम नहीं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे, 11 प्रोटॉन्स थे। जब ये लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, 10 ही इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स। यहाँ पे देखिए अब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, किसी ने लिया उसको। अब यहाँ पे आप देखो, इसने इसको बैलेंस किया, इसने इसको बैलेंस किया, तो एक पॉजिटिव चार्ज क्या आ गया एक्सेस में, तो वही पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, इस सोडियम। तो जो ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो कब आ गया, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या लूज किया। तो लूज करने पे क्या शाबाश, पॉजिटिवली चार्जर क्या बन जाता है, आयन। वो फिर एटम नहीं रहता है, वो एक आयन बनता है, मगर कौन सा, पॉजिटिवली चार्जर है। तो पॉजिटिवली चार्जर आयन को हम क्या और एक नाम बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। इसी तरह जब किसी के पास, अब अगर हम नॉन मेटल लेंगे, सब क्लोरीन लूंगे या फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास क्या होते हैं शाबाश, यहाँ पे मैं समझाऊंगा। फ्लोरीन के पास, जो फ्लोरीन है उसके पास Z होता है 9, दैट मीन 9 इलेक्ट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि नॉन मेटल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। अब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये फ्लोरीन, जितनी इसकी वैलेंसी होगी, इसकी वैलेंसी 1 है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका एक नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। तो वही जब फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसमें क्या आ जाता है, F-, और वो ये नेगेटिव है। समझ आ रहा है। अब आपको समझ आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने पे क्या शाबाश, कौन सा चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस तरीके से क्या बन गया यहाँ पे, F-। तो ये F- क्या है, ये नेगेटिवली चार्जड आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनायन भी बोलते हैं। दैट मीन्स जो बॉन्ड बिटवीन कैटायंस और एनायंस के बीच में बनेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, आयनिक बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है कैटायन और एनायन के बीच में, अब जब कैटायन और एनायन आपस में नजदीक आएंगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होता है। अब जब यही यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अब मैंने आपको सोडियम और फ्लोरीन की जो एग्जांपल समझाई, अब सोडियम क्या है, वो पॉजिटिव है, फ्लोरीन क्या है, वो नेगेटिव है। अब जब ये आपस में नजदीक आते हैं तो ये बनाते हैं NaF। तो इस तरह ये कैटायन है पॉजिटिवली चार्जड और ये एनायन है नेगेटिवली चार्जड, इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो अपोजिटली चार्जड के बीच में डेवलप होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और जब भी दो अपोजिट चार्जेस आपस में नजदीक आते हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉलम वो क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सिंपली आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक मतलब ये क्वेश्चन भी आया है नीट में, नॉन डायरेक्शनल। दैट मीन नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया, आप ये जरूरी नहीं आप NaF ऐसे लिखोगे, आप NaF ऐसे भी लिख सकते हो, आप NaF ऐसे भी लिख सकते हो, आप NaF ऐसे भी लिख सकते हो। तो किसी भी डायरेक्शन में आप इनको रख सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्या, नॉन डायरेक्शनल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने बताया कि जो एलिमेंटल फॉर्म थी सोडियम की या फ्लोरीन की, इस एलिमेंटल, इस एटॉमिक फॉर्म में इनकी एनर्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। और जब वो आपस में नज़दीक आ गए, चाहे लूज किया इलेक्ट्रॉन चाहे गेन किए, तो नज़दीक आने के बाद इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। जब अट्रैक्शन बढ़ गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा भी निकलेगा, डेल्टा ई क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी बाहर भी निकलेगी। दैट मीन ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ये क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। तो एक तो आपको एनर्जी का कंसेप्ट भी समझ आया। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में होते हैं ये, क्योंकि सोडियम के पास जो है इससे पहले जब ये Na के फॉर्म में थे
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8 और 1। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो थी 2 और 7। देखो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह बिहेव करना चाहता है, तो नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 8 है, तो इसके चक्कर में ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या लूज करता है। तो आप देखिए इसमें इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा, जब ये इस तरह बनना चाहता है 2, 8 की शक्ल में, तब जाके इसको क्या बनना पड़ता है Na+2, और Na+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8। इसी तरह जो फ्लोरीन होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 7। ये भी किसकी तरह बिहेव करना चाहता है, नियॉन की तरह, तो इसके लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 2, 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 2, 8। तो ये भी नोबल गैस है, ये भी नोबल गैस है, क्योंकि हर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह अटेन करना चाहता है, नोबल गैस की तरह। यही हो गया ऑक्टेट, क्योंकि इसका लास्ट में कितने आ गए 8, इसके लास्ट में कितने रह गए 8। तो यही चक्कर होता है, इसी के चक्कर में क्या ये बॉन्ड्स बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। तो होप आपने समझ लिया होगा। तो हम ये सीधे बता सकते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जो कैटायन और एनायन के बीच में बनेगा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन, ऊपर मैंने लिखा द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन आयन्स, बिटवीन आयन्स, बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन अपोजिटली चार्जड आयन, अपोजिटली चार्जड आयन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो हम ये भी बोल सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और हम ये भी बोल सकते हैं बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर, क्योंकि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, उसको भी हम क्या बोलते हैं बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ने कंप्लीट लूज किया और दूसरे ने कंप्लीट गेन किया। तो और एक डिफिनेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड between elements of two different, between atoms of